In this video, we will be doing class 7 science chapter 8. The name of the chapter is winds, storms and cyclones. तो winds क्या होती है? winds मतलब होता है तेज हवाएं, storms मतलब तूफान और cyclones का मीनिंग होता है चक्रवात, यानी जब हवाएं बहुत तेज चलती हैं सी शोर के आसपास। तो अब चैप्टर पढ़ते हैं। ओडिशा वाज हिट बाय अ साइक्लोन with wind speed of 200 km per hour on 18 अक्टूबर 1999। तो उड़ीसा जो एक स्टेट है इंडिया में, वहां पर एक साइक्लोन आया था। साइक्लोन का मतलब चक्रवात होता है जहां हवाएं बहुत तेज चलती हैं। तो वहां पर जो साइक्लोन आया था वो उसमें विंड स्पीड थी 200 किलोमीटर पर आवर। जो हमारी बसेस चलती हैं या ट्रक्स चलते हैं जो रोड के ऊपर, उनकी स्पीड होती है 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। और जो ये विंड्स हैं इनकी स्पीड जो है 200 किलोमीटर पर आवर है, यानी बहुत ज़्यादा तेज है। तो ये जो चक्रवात आया था, साइक्लोन आया था, ये 18 अक्टूबर 1999 को आया था। द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेस मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस। तो ये जो साइक्लोन था इसने 45,000 हाउसेस को गिरा दिया और उसमें 7 लाख पीपल होमलेस हो गए, यानी उनके घर टूट गए। On 29th October the same year, a second cyclone with wind speed of 260 km per hour with hit Odisha again. And again अक्टूबर 29 को लगभग 11 दिन के बाद दोबारा एक साइक्लोन आया जिसकी स्पीड थी 260 किलोमीटर पर आवर और वो भी उड़ीसा में ही आया। It was accompanied by water waves about 9 मीटर हाई। और जो ये साइक्लोन आया उसके साथ साथ ही एक और प्रॉब्लम हुई कि इसमें वाटर वेव्स जो थी सी की वो 9 मीटर हाई, यानी बहुत हाई वेव्स आई। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, और हजारों लोगों की जान चली गई उसमें। लॉस्ट देयर लाइफ का मीनिंग होता है जान चली गई। प्रॉपर्टी वर्थ करोर्स ऑफ रुपीज वाज डिस्ट्रॉयड। तो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो थी लोगों की वो डिस्ट्रॉय हो गई, बर्बाद हो गई। द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। तो जो साइक्लोन आया था वो उससे जो एग्रीकल्चर खेती थी वो खराब हो गई, ट्रांसपोर्टेशन वो भी खराब हो गई, यानी जो ट्रांसपोर्ट के जरिए होते हैं बसेस, ट्रक्स, रोड, ये सब खराब हो गए। कम्युनिकेशन यानी संपर्क, टेलीफोन लाइंस वगैरह सब टूट गई। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी, क्योंकि पोल्स उखड़ गए, तारे टूट गई, तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी डिसरप्ट हो गई, अफेक्ट हो गई। ये हम देख सकते हैं, दिस इज अ इमेज टेकन बाय अ सैटेलाइट ऑफ अ साइक्लोन अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा, कर्सी मीडिया इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली। तो ये जो इमेज है ये सैटेलाइट इमेज है एक साइक्लोन की जो कि उड़ीसा में आ रहा था। और ये जो भारत का मौसम विभाग है दिल्ली में, मेट डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये फोटो प्रोवाइड की है। ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत तेज हवाएं जो चल रही हैं ये दिख रही है उड़ीसा के कोस्टल एरिया में। आगे पढ़ते हैं। बट व्हाट आर साइक्लोन्स, हाउ आर दे फॉर्म्ड, व्हाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव? इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चंस। लेकिन साइक्लोन्स होते क्या हैं और वो कैसे फॉर्म होते हैं या कैसे बनते हैं, एंड वो इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं, यानी वो इतना नुकसान कैसे क्यों करते हैं। फॉर्म्ड का मतलब होता है बनना और डिस्ट्रक्टिव का मतलब इतना नुकसान क्यों करते हैं। इस चैप्टर में हम इस ऐसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे। वी बिगिन विद सम एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग एयर। तो सबसे पहले हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे जिसमें हम एयर के बारे में जानेंगे। जिसमें हम एयर की कुछ एक्टिविटीज करेंगे तो हमें समझ आएगा कि एयर प्रेशर क्या होता है, वो कैसे एक्ट करता है। दीज एक्टिविटीज क्लैरिफाई सम बेसिक फीचर्स कंसर्निंग अ साइक्लोन। और इस एक्टिविटीज से कुछ चीजें हमें साइक्लोन के बारे में समझ में आएंगी। बिफोर वी बिगिन रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। तो हम अगर इससे पहले कि हम शुरू करें हमें ये समझना चाहिए कि विंड क्या होती है। विंड होती है जो हवा तेज
तेजी से मूव कर रही होती है। जब हवा तेज चलती है तो हम कहते हैं विंड इज ब्लोइंग, यानी हवा चल रही है। ये 8.1 है एक्टिविटी, एयर एक्सपर्ट एक्सर्ट्स प्रेशर, यानी जो एयर होती है वो प्रेशर जोर लगाती है किसी चीज पे, यानी वो प्रेशर देती है। एक्टिविटी 8.1 है। लेकिन इस एक्टिविटी को करने से पहले हमें ध्यान रखना है कि व्हेनेवर एन एक्टिविटी इन्वॉल्व्स हीटिंग, यानी जब भी किसी एक्टिविटी में हम कुछ चीज़ गर्म करते हैं तो बी वेरी केयरफुल, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। इट इज़ एडवाइज दैट सच एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एन एल्डरली पर्सन फ्रॉम द योर फैमिली। तो ये एक एडवाइस है, यानी ये जरूरी है कि आप ये ऐसी एक्टिविटीज जो करें जिसमें हमें कुछ गर्म करने की जरूरत पड़ती है, ये अपने किसी घर के बड़े के सामने करें, या फिर और कैरी आउट दीज एक्टिविटीज इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, और या फिर एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटीज को अपने टीचर के सामने करें। यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो इस एक्टिविटी में हमें पानी को बॉयल करना पड़ेगा। टेक अ टिन कैन विद अ लिड। तो जैसे कोका कोला का टिन कैन होता है, इस तरह का कोई टिन कैन ले सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक का कैन, जिसके ऊपर उसका लिड भी हो, ढक्कन भी हो। फिल इट अप्रोक्सीमेटली हाफ विद वाटर। उसको आधा पानी से भर लें। हीट द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉइल्स। और उस कैन को हम तब तक कैंडल से गर्म करें, मोमबत्ती की आंच से, जब तक वो बॉईल ना होना शुरू हो जाए। लेट द वाटर बॉईल फॉर अ फ्यू मिनट्स। और पानी को कुछ देर तक हम बॉईल होने दें। ब्लो आउट द कैंडल। और मोमबत्ती को बुझा दें। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन। और जो ढक्कन है उसको कैन के ऊपर अच्छे से फिट कर दें तुरंत ही। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन। और जो कैन बहुत गर्म होगा, इसलिए आप सावधान रहें, उसको अच्छे से हैंडल करें ताकि पानी या आप पर ना गिर जाए या गर्म से आपको जल ना जाए। पुट द कैन केयरफुली इन अ शेलो मेटेलिक वेसल और अ वॉश बेसिन। तो जो कैन था उसको या तो वॉश बेसिन में रख दो या फिर किसी और लोहे के या मेटल के बर्तन में रख दो। केयरफुली रखो ताकि आपके ऊपर ना गिर जाए। पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन। और जो कैन है उसके ऊपर अब हम थोड़ा सा फ्रेश वाटर डाल दें, ताज़ा पानी। वट हैपन्स टू द शेप ऑफ द कैन। जब हम उस पर पानी डालेंगे तो उसकी शेप को क्या होगा वो हम आगे देखते हैं। जो कैन है उसकी शेप बिगड़ जाएगी। कैन विद हॉट वाटर बीइंग कूल्ड। तो ये कैन जो था, ये हमने जब वॉश बेसिन में रखा और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया, नॉर्मल पानी, तो वो कैन की शेप बिगड़ गई है। आप देख सकते हैं यहाँ से कैन मुड़ गया है, इधर से भी मुड़ गया है। ये क्यों मुड़ गया है इसको हम आगे पढ़ते हैं। कैन यू गेस वाई योर शेप ऑफ कैन गेट डिस्ट्रॉयड। कि कैन की जो शेप है वो क्यों डिस्ट्रॉय हो गई है। इफ यू कैन नॉट गेट अ टिन कैन टेक अ सॉफ्ट प्लास्टिक बॉटल, fill it with hot water, empty the bottle and immediately cap it tightly, place the bottle under running water। तो अगर हमें कैन नहीं मिलता बाई चांस, तो हम एक नॉर्मल प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। पहले उसे हम गर्म पानी से भर दें और फिर उसको खाली करके और तुरंत ही उसके ऊपर उसका ढक्कन लगा लें और उसको टाइट कर दें। और फिर बॉटल को हम जो नलके का पानी होता है नलके के नीचे रख दें, तो भी वो बॉटल ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी जैसे ही जैसा ही कैन हो रखा है। Recall now some of your experiences when you fly a kite. Why the wind coming from your back help? तो अभी आपने पहले भी कुछ एयर के साथ एक्सपीरियंसेस होंगे आपके, आपने देखा होगा जैसे कि हम जब पतंग उड़ाते हैं तो जो हमारे पीछे से हवा हमारे आगे की तरफ आती है तो वो हमें पतंग उड़ाने में मदद करती है, यानी पतंग को ऊपर ले जाती है। इफ यू आर इन अ बोट, इट इज इजियर टू रो इट इफ देयर इज विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू। तो जो अगर हम एक नाव में होते हैं या बोट में होते हैं तो उसको चलाना, रो करना बहुत आसान होता है अगर हवा हमारे पीछे से आ रही हो तो। डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू राइड अ बाइसिकल्स अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो जब हम बाइसिकल चला रहे होते हैं और विंड हमारे सामने से तेजी से आती है हवा, तो उससे हमें बाइसिकल चलाने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है, मुश्किल होती है। You know that we have to fill air into the bicycle tube
टू कीप इट टाइट। और ऐसे ही जब हम जो बाइसाइकिल के टायर होते हैं उसके अंदर ट्यूब होती है, ट्यूब के अंदर हमें हवा भरनी पड़ती है ताकि वो टाइट रहे टायर। ऑल्सो यू नो दैट अ बाइसाइकिल ट्यूब ओवरफिल्ड विद एयर में बस्ट। और आप ये भी जानते होंगे कि अगर हम बाइसाइकिल की ट्यूब में, साइकिल की ट्यूब में अगर ज़्यादा हवा डाल देते हैं तो वो फट सकती है, बस्ट हो सकती है। ओवरफिल्ड का मतलब है ज़्यादा हवा डाल दे तो वो बस्ट हो जाएगी यानी फट जाएगी। वट इज द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब। तो हमें हवा को ट्यूब में क्यों डालना पड़ता है। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स हाउ द एयर इन द बाइसाइकिल ट्यूब्स कीप्स इन इट इन शेप। तो ये अपने फ्रेंड से आपने डिस्कस करना है कि जो बाइसाइकिल में ट्यूब में हवा डाली है वो उसको गोल शेप कैसे दे के रखती है, मतलब वो टाइट करके रखती है ट्यूब को, वो कैसे। ऑल दीज एक्सपीरियंसेस शो दैट द एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो इन सब एक्सपीरियंसेस जो हमने ऊपर देखे हैं, इन सब चीज़ों में हमें ये पता है कि जो एयर है वो प्रेशर डालती है। एक्सर्ट्स का मतलब होता है डालती है, किस चीज़ के ऊपर, जिस चीज़ में वो होती है। जैसे कि ट्यूब में अगर हवा है तो वो ट्यूब के ऊपर प्रेशर डालती है, इसलिए ट्यूब जो है बैठती नहीं है, ट्यूब में वो टाइट रहती है, ट्यूब टायर जो होता है टाइट रहता है बिल्कुल। It is due to this pressure that the leaves of trees, banners or flag flutter wind when the wind is blowing। तो ये जो हवा का प्रेशर है, इसी से जो है ये लीव्स, जो पत्ते होते हैं पेड़ों के, और जो बैनर लगे होते हैं और जो फ्लैग्स होते हैं वो तेजी से फटफट करते हैं। फ्लटर का मतलब जो फटफट करना होता है वो। तो जब हवा चलती है तेजी से तो जो पत्ते होते हैं, पेड़ों के पत्ते, जो बैनर लगे होते हैं बाहर या फ्लैग्स लगे होते हैं, वो सब फ्लटर करते हैं यानी फटफट करते हैं और फड़फड़ाते हैं। यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस विच शो दैट द एयर हैज प्रेशर। आप कुछ और ऐसे एक्सपीरियंस लिख सकते हो, लिस्ट बना सकते हो जिनमें ये दिखता है कि एयर में प्रेशर होता है। लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन और द बॉटल गेट्स डिस्टॉर्टेड। तो अब हम ये समझते हैं कि वो जो कैन था इस एक्टिविटी में, या बॉटल, प्लास्टिक बॉटल थी, वो डिस्टॉर्ट कैसे हो जाती है, यानी उसकी शेप कैसे बिगड़ जाती है। डिस्टॉर्टेड का मतलब है शेप का बिगड़ जाना, उसका आकार बिगड़ जाता है। एज वाटर इज poured over the can, some steam in the can condenses into water। अगर हम पानी कैन के ऊपर डालते हैं, जब ये पानी डालेंगे तो जो स्टीम इस कैन के अंदर है वो पानी बन जाती है, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड। और अंदर क्या जो एयर है वो पानी बन गई तो एयर वहां पर कम हो जाती है, जिसकी वजह से द प्रेशर ऑफ द एयर इनसाइड द कैन डिक्रीजेस। इसलिए जो एयर का प्रेशर होता है, क्योंकि वहां एयर कम हो जाती है तो एयर का प्रेशर भी कम हो जाता है। देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड द कैन। लेकिन आउटसाइड जो एयर है उसका प्रेशर तो उतना ही है, तो बाहर का एयर प्रेशर ज्यादा होता है और अंदर का एयर प्रेशर कम हो जाता है। एज अ रिजल्ट द कैन गेट्स कंप्रेस्ड, जिसकी वजह से जो कैन है वो अंदर की तरफ दब जाता है, क्योंकि अंदर एयर का प्रेशर कम हो गया। दिस एक्टिविटी अगेन कंफर्म्स दैट एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो इस एक्टिविटी में भी ये कंफर्म हो जाता है, प्रूव हो जाता है कि एयर में प्रेशर होता है, यानी एयर दबाव डालती है। 8.2 है टॉपिक, हाई स्पीड विंड्स आर अकम्पनीड बाय रिड्यूस्ड एयर प्रेशर। तो जब हवाएं तेज चलती हैं, हाई स्पीड विंड्स का मतलब हवाएं जब तेज चलती हैं तो उनके साथ साथ प्रेशर, एयर का प्रेशर कम हो जाता है। तो इसकी एक्टिविटी 8.2 है, ये अब हम देखेंगे। क्रम्बल अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर इनटू अ बॉल ऑफ साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ द एन एम्प्टी बॉटल। तो एक हम एम्प्टी बॉटल लें, जो जैसे इस एक्टिविटी में दिखाया हुआ है ब्लोइंग इनटू द बॉटल में, एक हमने खाली बॉटल ली है जिसका मुंह थोड़ा चौड़ा है, वाइड माउथ की है, और एक हमने स्मॉल पीस लिया है एक पेपर का जिसको हमने क्रम्बल कर दिया यानी मचोड़ दिया। क्रम्बल का मतलब होता है पेपर को हम अच्छे से मचोड़ दें, इकट्ठा कर दें उसको, और फिर उसको एक बॉल की तरह बना दें, छोटा सा।
और वो उतना साइज होना चाहिए बॉल का कि वो इसके मुंह में आराम से घुस जाए। जैसे आप देख सकते हैं ये एक बॉल यहाँ मुंह के अंदर पड़ी हुई है, बॉटल की मुंह के अंदर। होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ। तो इस जैसे इस बॉटल में हमने पेपर बॉल को रखा है बॉटल के मुंह के ऊपर, ऐसे इसे रख दें बॉटल को सीधा होल्ड करके, ऐसे सीधा होल्ड करके, साइड से होल्ड करके। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल। अब अगर हम जोर से फूंक मारे अंदर की तरफ बॉल को, अंदर गिरा बॉटल के अंदर ले जाने के लिए, तो ट्राई द एक्टिविटी विद बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस। तो अलग अलग साइज की बॉटल के साथ ये एक्टिविटी करें। चैलेंज योर फ्रेंड्स इफ दे कैन फोर्स द पेपर बॉल इन बाई ब्लोइंग इट इनटू द बॉटल। तो आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी ये एक्टिविटी करने को बताएं, उनको भी चैलेंज करें कि ये बॉटल में जो यहाँ पर मुंह के ऊपर जो इसके बॉल पड़ी हुई है, छोटी सी पेपर की बॉल, इसको फूंक से अंदर मार के दिखाएं। क्योंकि ये बॉटल के अंदर जब हम हवा मारते हैं, जोर से फूंक मारते हैं, तो जो ये पेपर बॉल पड़ी है ये अंदर नहीं जाती बल्कि बाहर आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है वो हम अब पढ़ेंगे। पहली एंड बूझो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। तो पहली और बूझो जो है उनको एक क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि ये जो पेपर बॉल है ये बॉटल के अंदर डालना क्यों मुश्किल हो रहा है फूक मार के। क्योंकि इसमें भी एयर प्रेशर जो है अंदर जब हम फूक मारते हैं, लेट्स से ये बॉटल है, ये एक बॉटल है, ये बॉटल है, और अगर हम इसके यहाँ पर एक बॉल रखते हैं पेपर बॉल, और यहाँ से अगर हम फूक मारते हैं, हवा मारते हैं, तो जो हवा है वो अंदर जो हवा है उसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, और वो प्रेशर से एयर वापस यहाँ से लग करके बॉटल के बॉटम से लग के वापस आ रही है और इस बॉल को बाहर की तरफ धकेल रही है, जिसकी वजह से बॉल अंदर नहीं जा पा रही है। तो ये इसका एक्चुअल रीजन है कि जो बाहर की एयर है, विंड है जो हम मुंह से मार रहे हैं, वो अंदर की एयर के ऊपर प्रेशर डालती है, और जो अंदर की एयर है वो बॉटल के पेंदे से लग के, बॉटम से लग के बाहर की तरफ आती है और बॉल के ऊपर प्रेशर मारती है और बॉल बाहर आ जाती है। एक्टिविटी 8.3 है ब्लो द बलून्स, यानी हमें 2 बलून फुलाने हैं। टेक 2 बलून्स ऑफ अप्रोक्सीमेटली इक्वल साइज, 2 लगभग इक्वल साइज के बलून लेने हैं। पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बलून्स, और दोनों बलून्स के अंदर थोड़ा सा पानी डाल देना है। ब्लो अप बोथ द बलून्स एंड टाई ईच वन टू अ स्ट्रिंग। और जो दोनों बलून्स को हमने फिर जितनी उसमें थोड़ा पानी डाल के उसमें हवा भर देनी है हमें, और फिर उसको हमें एक धागे से बांध देना है। हैंग द बलून्स 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल स्पोक और अ स्टिक। तो ये एक स्टिक ले लें, एक लकड़ी या कोई एक साइकिल की स्पोक ले लें, जो साइकिल के टायर में स्पोक होती है लोहे की, वो ले लें ऐसे स्टिक, और उसके ऊपर दोनों बलून्स को हम अच्छे से बांध दें। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून्स। अब जो ये जगह है बलून के बीच में, जो जगह है यहाँ पर थोड़ी हवा लगा दें, हवा मारें। जैसे ये अपने मुंह से हवा मार रहा है, तो जब ये हवा मारेगा तो ये बलून आपस पास पास हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जो यहाँ पर हवा है वो हवा निकलती है जोर से, और उसका प्रेशर कम हो जाता है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपस में ये बलून खिंच जाते हैं अपनी तरफ, आपस में खिंच जाते हैं इस तरह से खिंच जाते हैं अपने एक दूसरे की तरफ। व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट व्हाट हैपन्स। तो आप जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है, आप इसको देखें। ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बलून्स टू सी व्हाट हैपन्स। इसी तरह से ये एक्टिविटी 8.4 है। तो एक्टिविटी 8.4 में कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट।
यानी आप अगर हवा मार के क्या उठा सकते हो पेपर स्ट्रिप को। होल्ड अ पेपर स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। तो एक हमें स्ट्रिप लेनी है पेपर की, इस तरह की एक पेपर स्ट्रिप लेनी है जिसकी जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर हो 20 सेंटीमीटर है। पेपर की स्ट्रिप लेंथ है 20 सेंटीमीटर और जो ब्रेथ है वो 3 सेंटीमीटर है। Between your thumbs and forefinger as shown in figure 8.5, now blow over the paper. तो इस स्ट्रिप को हमें इस तरह पकड़ना है अपने फिंगर और थंब में, जैसे कि इस फिगर में दिया है 8.5 में, ऐसे जैसे इन्होंने ये पकड़ा हुआ है स्ट्रिप को। तो ये स्ट्रिप नीचे लटकी हुई है, आप देख सकते हैं ऐसे लटकी हुई है ये स्ट्रिप, ये ऐसे इधर में। और जब हम इसको हवा मारते हैं मुंह से अपने, तो फिर क्या होता है कि ये जो हवा जो है वो ऊपर इसके प्रेशर बनाती है, जिसकी वजह से ये पेपर स्ट्रिप नीचे हो जाती है और फिर ऊपर उड़ जाती है इस तरह से। तो व्हाट डू यू थिंक विल हैपन टू द पेपर? जब हम हवा मारेंगे तो पेपर को क्या होगा? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटीज 8.2, 8.3 एंड 8.4। तो जो हमने एक्टिविटीज 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 किया है, उनमें क्या हुआ अब हम देखते हैं कि क्या ऑब्जर्वेशन थी। वेयर द ऑब्जर्वेशंस अलोंग द लाइंस यू थॉट। तो जैसा हमने सोचा था क्या वैसी ऑब्जर्वेशन है? डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज्ड विंड स्पीड इज अकम्पनीड बाय अ रिड्यूस्ड एयर प्रेशर? तो क्या आपको ऐसा लगा कि जो जब तेज विंड आती है तो उसके साथ एयर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है उसके बाद? यस, ये सही है। व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल, द एयर नियर द माउथ हैज हाई स्पीड। तो जब हम बॉटल के अंदर जब पेपर बॉल होती है और हम उसमें हवा मारते हैं, तो जो जो बोतल के मुंह के पास जो एयर है वो उसकी स्पीड ज़्यादा है क्योंकि हमने उसमें हवा मारी है। दिस डिक्रीजेज द प्रेशर देयर, और जिसकी वजह से वहाँ प्रेशर कम हो जाता है उस जगह पर। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन नियर द माउथ। और जो एयर प्रेशर बॉटल के अंदर है वो ज़्यादा है और जो बॉटल के मुंह के पास है वो कम है। द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेज द बॉल आउट, जिसकी वजह से जो एयर बॉटल के अंदर है वो बॉल को बाहर की तरफ पुश करती है यानी धकेलती है। In activity 8.3 you saw that when you blew between the balloons they moved towards each other। तो एक्टिविटी 8.3 में हमने देखा कि जब हमने बलून्स, जो दो बलून थे उनके बीच में से जब हवा फूंक मारी या हवा फेंकी तो वो एक दूसरे के पास आ गए। हाउ कुड दिस हैपन? ऐसा कैसे हुआ? दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बलून्स वर समहाउ रिड्यूस्ड। तो जो बलून थे, दोनों बलून, ऐसे जो बलून थे दोनों बलून, इनके बीच में जब हवा मारी तो तेजी से हवा जब पास हुई तो उसके बाद यहाँ इसके अंदर का प्रेशर, एयर प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से ये बलून अंदर की तरफ दब गए। द प्रेशर आउटसाइड द बलून्स वुड देन पुश देम टूवर्ड्स ईच अदर। और जो बाहर का प्रेशर था बलून के, उसने दोनों बलून्स को आपस की तरफ खींच दिया।